नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? अपने आप को सॉरी बोलना क्यों ज़रूरी है? अपने आप को सॉरी बोलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम ही सबसे ज़्यादा बड़े दुश्मन अपने बने बैठे हैं। हम ही अपने आप को सबसे ज़्यादा घाव पहुँचा रहे हैं। हम ही अपने आप को सबसे ज़्यादा दुःख दे रहे हैं। हम ही अपने आप को सबसे ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं। हमें किसी और ने उतना पेन में नहीं डाला हुआ, जितना हमने खुद को डाला हुआ है। कोई और तो हमारे लिए बस थोड़ी देर के लिए पेन का कारण बना। पर हमने उसे सोच-सोच करके ना उस घाव को नासूर बना दिया होता है। अंदर से हम बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, खून निकल रहा है। अंदर की वो तड़प जो है ना वो शांत ही नहीं हो रही और हम जाते हैं एक और थप्पड़ अपने मुँह पे मारते हैं। फिर किसी ऐसी सोच का जो हुआ ही नहीं, फिर किसी ऐसे डर का जिसका कोई अता-पता ही नहीं है, फिर किसी ऐसी बात का जो किसी ने कभी कह दी थी। उसे याद करते-करते बार-बार पता नहीं कितने थप्पड़, कितने डंडे, कितने कोड़े, कितनी बार उस चीज़ को नोचते रहना, ये कोई और नहीं करता हमारे साथ। सबसे ज़्यादा हम करते हैं अपने साथ। सोचिए, एक मासूम सा जीव, इस वक़्त आप वही हैं, एक मासूम से जीव आपके भीतर है, बैठा है, मासूम सा है। जैसे आपके पास कोई पेट हो, आपका कोई बर्ड हो, आपका बच्चा हो, आप खुद के बच्चे हों, वो इतने दर्द में है, वो तड़प रहा है, वो रो रहा है, उसके खून निकल रहा है, उसका वो घाव नासूर बना हुआ है और आप जाएँ, वापस 2 डंडे लगाएँ। ये देखा उसने ये कहा था, उस समय मेरे साथ ये हुआ था, मेरी सिचुएशन इतनी खराब है, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं ये चीज़ होगी कि नहीं होगी। अगर ये चीज़ ऐसी हो गई, ये बार-बार डंडे हैं, बार-बार थप्पड़ हैं, ये बार-बार उस प्यारे से नन्हे से मासूम जीव को मारना है, कुचलना है, कभी उसका गला दबाना है, कभी उसका मुँह नोचना है, कभी जहाँ उसको घाव है ना, जहाँ उसको चोट है ना, उसके ऊपर और ज़ोर से एक डंडा दबा देना है। ये कोई और नहीं कर रहा है, याद करिएगा। ये सबसे ज़्यादा हम करते हैं अपने साथ। इसलिए जब सबसे ज़्यादा दुखी हम खुद को दे रहे हैं, तो सॉरी बोलना क्या ज़रूरी नहीं है हमारे लिए? सबसे ज़्यादा ज़रूरी ना ये हमारे खुद के लिए ही है। अपने दिल पर हाथ रखिए और बोलिए सॉरी। उसको लगाइए थोड़ा मरहम, उसको लगाइए थोड़ी-सी दवाई, उसको बाँधिए थोड़ी-सी बैंडेज, उसको पुचकारिए, उसको बोलिए मैं हूँ यहाँ, मजाल है अब तुम्हारे को कोई हाथ लगा जाए, मजाल है अगर तुम्हारी तरफ कोई नज़र उठा जाए। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने अब तक ख़्याल ही नहीं रखा। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने कभी तुमको पलट के नहीं देखा। बल्कि जब तुम्हें तकलीफ होती रही, मैं तुम्हें थप्पड़ मारती रही, तुम्हें डंडे मारती रही, तुम्हें आ करके ओवरथिंकिंग का खुद को शिकार बना करके तुम्हें नोचती रही। किसी चीज़ से अगर मुझे जलन है, तो वो गरम-गरम जलता हुआ अंगारा मैं तुम्हारे ऊपर रखती रही। अगर मुझे किसी चीज़ की इनसिक्योरिटी है, उस चीज़ से मैंने तुम्हारे घाव को पता नहीं कितनी बार कुरेदा है, तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ी हैं, तुम्हारा मांस नोचा है, तुम्हें दुःख दिया है, तुम्हें परेशान किया है। सबसे ज़्यादा गलत मैंने किया है तुम्हारे साथ। इसमें सच्चे दिल से तुमसे सॉरी बोलती हूँ। मैं नहीं करूँगी तुम्हारे साथ ये। बोलिए एकदम सच्चे दिल से बोलिए, अपने आप के लिए प्रार्थना कीजिए। नहीं, मुझे तुम्हें प्यार करना है, मुझे तुम्हें एक बच्चे की तरह सराहना है, अपने पेट की तरह तुम्हें गले लगा लेना है। तुम तो कितने प्यारे हो, तुम फिर भी मेरा साथ देते हो। तुम फिर भी साँसों के रूप में मुझ में चल रहे हो, खून के रूप में मुझ में दौड़ रहे हो, दिल के रूप में मुझ में धड़क रहे हो, पैरों के रूप में मेरे साथ चलते हो, मेरा भार उठाते हो, पेट के रूप में मेरा खाना पचाते हो। क्या नहीं करते हो मेरे लिए? पर मेरा ध्यान ही नहीं जाता। मेरा ध्यान तो बस बाहरी उन डंडों, उन थप्पड़ों पे पड़ा रहता है कि कब आकर के मैं तुम पे बरसा दूँ।
तो आज मुझे सॉरी बोलना है। मुझे सच्चे दिल से तुमको सॉरी बोलना है। और बस यहीं से शुरू हो जाएगी सॉरी और वो प्यार की शुरुआत। एक बार, सिर्फ एक बार खुद को पूरी तरीके से स्वीकार कीजिए। खुद को पूरी तरीके से माफ़ कीजिए। और अब ये जो दूसरे लोगों को ना माफ़ करने की कस्में खा रखी है ना, ये भी आपके घाव नोचता है। ये भी आपको डंडे मारता है। हम किसी को तब माफ़ नहीं कर पाते जब हम खुद को माफ़ नहीं करते। और जैसे ही हम दूसरों को भी माफ़ करना शुरू करते हैं, खुद को भी माफ़ करना शुरू करते हैं, हम वो पेन को, वो नेगेटिविटी को, उस एनर्जी को अपने अंदर से रिलीज़ कर देते हैं। तो जितने भी लोगों का दर्द आपने अपने अंदर समेट रखा है ना, मैं इसको नहीं माफ़ कर पाऊँगी, इसने मेरे साथ ये किया, मैं उसको नहीं माफ़ कर पाऊँगी, मैंने उसके साथ ये किया। अंदर के बच्चे को मारते हो थप्पड़, चप्पल, डंडे, माफ़ कर दीजिए। फेंकिए इन डंडों को बाहर। जो गुस्सा उनके लिए आपके अंदर है ना, वो आपके बच्चे को मार रहा है। निकाल फेंकिए इसे बाहर। नहीं, अब मेरे बच्चे को कोई नहीं मार सकता। अब मेरे पेट को कोई नहीं मार सकता। अब मेरे बर्ड को कोई नहीं मार सकता। ये तो उड़ेगा, क्योंकि मैं इसे प्यार के पंख दूँगी। मैं इसे प्यार से सराहूँगी। प्यार से सराहिए अपने आप को। आपको दुनिया के प्यार की उतनी ज़रूरत नहीं है, बिलीव मी। आपको अपने प्यार की ज़रूरत है। आपको दुनिया के साथ की उतनी ज़रूरत नहीं है, ट्रस्ट मी। आपको अपने साथ की ज़रूरत है, जो आप अपना देते ही नहीं हो। क्योंकि कभी किसी ने सिखाया नहीं, कभी किसी ने बताया नहीं कि अपना भी साथ दिया जाता है, अपने लिए भी स्टैंड लिया जाता है, अपने लिए भी खड़ा हुआ जाता है। और ये जो अंदर कुरेदते रहना है ना, इसे बंद करना है। मुझे खुद को माफ़ करना है। मुझे खुद को आज़ाद करना है उस गिल्ट से, जो शायद गलती में कभी हो गया होगा मुझसे। अब मैं लगी पड़ी हूँ। मुझे आज़ाद करना है उन बातों से जो मैंने लोगों की सुनी है। लेकिन थप्पड़ तो मैं अपने अंदर ही मार रही हूँ ना। नोच तो मैं खुद को रहा हूँ ना। नहीं, सॉरी। आई एम रियली वेरी सॉरी। सोचिए उन सारी बातों के बारे में जिससे आप अपने आप को सबसे ज़्यादा कष्ट पहुँचाते हो। कोई और आपको कष्ट ही नहीं पहुँचाता, आप सिर्फ खुद को पहुँचाते हो। तो सॉरी बोलना है। बाहरी दुनिया ने क्या किया है, उसके लिए मैं अपने अंदर के बैठे हुए बच्चे को थप्पड़ नहीं मारूँगी, अपने पेट को नहीं कूट दूँगी, अपने बर्ड के पर नहीं उखाड़ दूँगी, नहीं, अब नहीं। इसलिए अपने आप को माफ़ करना ज़रूरी है। इसलिए खुद पर लगाना ज़रूरी है। इसलिए खुद पर मरहम लगाना ज़रूरी है। इसलिए खुद को गले लगाना ज़रूरी है। इसलिए खुद को सराहना ज़रूरी है। इसलिए खुद को प्रेज़ करना ज़रूरी है। इसलिए खुद को चूमना ज़रूरी है। क्योंकि सबसे ज़्यादा कष्ट ही हमने खुद को दिया है। दूसरों को माफ़ कर देना भी हमारे लिए ही ज़रूरी है। क्योंकि वो दर्द मैं अपने अंदर रख कर के नहीं बैठूँगी। वो दर्द मुझे और ज़्यादा दुःख का शिकार बनाता है, मुझे कड़वा बनाता है, मुझ में से खून रिसता है। अब नहीं, जाओ, माफ़ किया, आज़ाद किया। और धीरे-धीरे आप पाएँगे, आप प्रेम से भर रहे हैं। वो बच्चा, वो बर्ड, वो आपका पेट खिलखिलाने लगा है, चलने लगा है, दौड़ने लगा है। अब आप ज़िंदगी जीना शुरू कर चुके हैं। इसलिए ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। नहीं किया है ना अब तक ये काम अगर आपने अब तक, तो देर मत करो, आज ही करो। ये वीडियो अगर आपको मिल गया है ना, तो इसे कोई इत्तेफ़ाक मत समझना। शायद वो बच्चा इतना करा रहा था अंदर, उसकी आत्मा की आवाज़ ने मुझे यहाँ तक भेज दिया और मैंने इसे रिकॉर्ड कर दिया। बस एक मैसेज समझ करके ना खुद को आज माफ़ कर देना और कुछ अंदर रखा हुआ है ना, उसको भी रिलीज़ कर देना। फिर देखना कैसे आप उड़ते हो, दौड़ते हो, खुश होते हो। हैप्पी हीलिंग एवरीवन। अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव, टाटा।